समय था, पितृपक्ष चल रहा था, कई तरह के चीज़ चल रहा था, शुभ समय आ गया। और हमारा ये सोच है, अगर आप थोड़ा सा साथ दे दें तो हम दशहरा के समय में ही अपना माल गोदाम का फाइनल लिस्ट जारी करना। बोलेंगे सर साहब, पूरा साथ देंगे जीरो जान से। दूसरी बात, हमारा एक भी भाई छूटना नहीं चाहिए। एक भाई अगर छूट गया, उसका आने वाला कई जनरेशन जो है वो प्रभावित हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा भाई ने जो ये काम शुरू किया, जो दुख को झेला, जो दर्द को झेला, इनका बाल बच्चा, इनका पोता भी झेलने का काम है। ऐसा नहीं होगा। हमारा माल गोदाम का एक एक साथी जिसने अपने पूरा, कई लोगों के पिताजी ने भी काम किया, उनके जगह पर बेटा काम कर रहा है, कई जनरेशन से चल रहा है, उसमें सुधार होना चाहिए, उसकी तस्वीर बदलनी चाहिए। सरकार ने जांच किया, आज भी रिपोर्ट आप लोग के पास होगा पूरा इनपुट का। आपको यहाँ कितना पैसा मिलता है? 2 रुपये 30 पैसे मिलता है। और सरकार ने तुलना किया है कि FCI के वर्कर के जैसा आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं, CWC के वर्कर जैसा पैसा मिल रहा है कि नहीं। आपको पता है FCI अपने मजदूरों का 50 किलो चावल गेहूं को खाली कराने के लिए 14 रुपया का भुगतान कर रहा है। कहाँ 14 रुपया, कहाँ 2 रुपया 30 पैसा, कोई तुलना है? अगर हमारे भाई को हमने 20 रुपया की डिमांड सरकार के समक्ष रखा है, क्योंकि हमारा मजदूर जो माल गोदाम का, वो सिर्फ गेहूँ चावल नहीं करता। आप कोयला की लोडिंग करते हैं, आप आयरन की लोडिंग करते हैं, आप गुजरात जैसा शहर में शरीर को गला देने वाला नमक की लोडिंग करते हैं। दुनिया के तमाम संसाधन को आप अपने कंधे पर लोड करके और देश को लाखों लाख टन माल जो है देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। और रेलवे को सबसे बड़ा आमदनी आपके खून पसीने से कमाए हुए से मिलता है। हम करें, मेरा भाई को अगर 20 रुपया नहीं, 18 रुपया नहीं, 14 रुपया ही मिलना शुरू हो जाए तो आपका ज़िंदगी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब बिचौलिया खत्म करके आपके सीधे खाते में पैसा पहुंचेगा, तो शाम के समय, रात के 12 बजे भी रेक हमारा आएगा तो हमारा सब भाई मिलकर खाली करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपको सुरक्षा व्यवस्था, आपका रहने की व्यवस्था, आपकी तमाम सुख सुविधा वहाँ पर सुनिश्चित कर जाएगी, तो हमारा हर साथी जो है हाथ बढ़ा करके एक डेमरेज, एक बेटी नहीं लगेगा किसी व्यापारी, सब हमारा भाई इस तरह को उठा करके कंप्लीट कर देगा। सच्चाई है कि नहीं? सरकार आपके लिए बहुत सारे काम करेगी। ये संगठन का देन है, आप सभी लोगों का मेहनत का देन है कि सरकार मजबूर हो गया आपके बीच में पहुंचने के लिए। आप लोग कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से। आपने कभी सुना कि आपका सूद लेने वाला कोई आया, कोई सरकार के कर्मचारी कोई आपके बीच में पहुंच करके ये जानकारी लेने का काम, आप तुम अपना समस्या को बताओ, अपना दुख को बताओ, आपका तकलीफ को बताओ। उस दुख तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार ने आदेशित कर दिया है। तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए विमल जी, मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ और आपको आदेश भी देता हूँ कि हमारा गाजियाबाद पुराना माल गोदाम में बहुत चुनौती, बड़ा संघर्ष करके इस माल गोदाम के मजदूरों को जगाने का काम किया। मुझे पता है बहुत सारे लोग आते थे माल गोदाम पर, ठेकेदार उसको कभी केस में फंसा देने का, कभी RPF को बुलाने का, और आप लोगों को फरमा के रखा कि मत जुड़ो यूनियन से, ये वो कई तरह की बात आज भी कर रहा है। तो इन सब को तोड़ते हुए हमारा साथी ने जो आगे बढ़ करके उनसे लड़ करके यहाँ तक पहुँचने का काम किया है। तो आप रात दिन मेहनत करके एक भी हमारा भाई का QR कार्ड, किसी का इनेक्टिव जो भी रिन्यूअल कर करके आप जो है कम से कम दशहरा के समय में आप कंप्लीट करिए कि कम से कम गाजियाबाद माल गोदाम का हम एक माल गोदाम का फाइनल लिस्ट जमा कर सकें। समझ गए? इसी बात को मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूँ कि अब आपका दुख के दिन खत्म हो गया, दुख के दिन बीते रहे भैया, अब नई घड़ी आई है ना। उसको हम लोग सब भाई मिल के करेंगे और सबका साथ, सबका बेहतर होगा तब ना हम लोग करेंगे। क्या तो आप कल से अपना काम जो है ना शुरू करें। यहाँ गाजियाबाद भी खाते हैं,
सुन लीजिए, आपके हाथ में अधिकार आएगा, लिस्ट फाइनल करिए, आपके हाथ में अधिकार होगा, आप तय करिएगा कि यहाँ पे कौन काम करेगा। वो अधिकार सरकार से नहीं जाएगा, वो संगठन लड़के लेने आ रहे हैं। आपको घुसने से कटा, तुम जाओ यूनियन, तुमको कान पकड़ के बाहर कर देंगे। कुछ दिनों बाद आप उसको सब मिलकर कान पकड़ के बाहर हो जाएगा। सरकारी व्यवस्था, कानून आ जाएगी। कानून जब आ रहा है तो अपने आप सारा सिस्टम बदल जाएगा। आप तय करेंगे तो कोई व्यक्ति काम करेगा नहीं। वेरिफिकेशन करने के लिए जो मैडम जी आए थे, सर्विस ऑफिसर और बाकी सब साहब थे, तो हमने मैडम से सारी बात यहाँ का जितना भी बात यहाँ पर था सब मैं खुल के उनको बताया। सारी बात मैंने बताया, तो सभी आदमी चले गए। तो मैं वहाँ पर मतलब थोड़ा पीछे हो गया जाने में, तो आप लोग गाड़ी में से निकल गए, हम अकेले वहाँ पर चले गए, उनको जाने ही वाले मुझे वो बुला लिया, नरेंद्र चौधरी और प्रसाद भी आ गया। प्रसाद को बुला रखा होगा पहले से यार, इतना गंदा गंदा गाली दिया, मतलब मारा नहीं मुझे, लेकिन बहुत बात आगे सब आदमी को तुरंत ही ऑफिस में जा करके सभी बात संभाल के बताया उसी दिन। उसका हर एक अपमान का बदला चुका। मैडम को भी मैंने फ़ोन करके बता दिया, तो मैडम क्योंकि हमने पूरे नंबर दे के गए थे, मैडम कोई दिक्कत होगा तो उसको कहते थे, अगर तुमको इतना हिम्मत था तो क्यों नहीं अधिकारी के सामने बताया कि हाँ जी मेरे